हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 20th ऑफ अक्टूबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। दिया गया है कि अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। तो चाहे आपकी कोई भी स्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन चल रहा, उसमें अपने आप को हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रखना है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि यह आपकी क्या है, एक जीत है। आप अपने आप पे जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन खराब होता है जहाँ पे हम अपने आप को डिमोटिवेट समझने लगते हैं, हार मान जाते हैं और वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे का नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है, क्योंकि जब कैसा भी सिचुएशन हो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। अगर आप सकारात्मक रखेंगे तो फिर आगे बढ़ने का सोच रखेंगे तो ज़रूर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन की बात करें तो लास्ट में आईओएन आया है। तो आईओएन की बात करें तो ये नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, आईओएन जो होता है नाउन सफिक्स होता है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखेगा वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जहाँ भी सफिक्स आएगा आपको बताते चलेंगे, उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। दिया गया इसका मीनिंग कि मैक एन अटैक इन रिटर्न फॉर ए सिमिलर अटैक। मान लीजिए कि अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो सिमिलर अटैक में आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। वैसे ही क्या करना है, आपको अटैक करना है। जैसे मान लीजिए कि नहीं होता है कि कोई अगर आपको जवाब दे रहा है तो उस उल्टा आप उसको क्या करेंगे, जवाब देंगे। उसको बोलते हैं रिटेलिएशन। तो रिटेलिएशन मतलब क्या हो गया कि अगर आप पे कोई हमला कर रहा है तो जस्ट अपोजिट आप भी उसके क्या करेंगे, उस पर हमला करेंगे। यानी कि प्रतिकार करना। क्या करना, प्रतिकार करना। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उल्टा में आप भी उसको बोल दे रहे हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ उल्टा में बुरा कर रहे हैं। डेट इज रिटेलिएशन। समझ में आ गया होगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, गेट पे, या फिर रिकॉम्पेंस हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिकार करना, यानी कि रिटर्न में किसी को कुछ कर देना। ठीक है, चाहे अटैक हो या किसी को कुछ गलत बोल देना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिपार्ट हो जाएगा। क्या करना, डिपार्ट। लीव मतलब छोड़ देना, लूज मतलब ढीला कर देना, या फिर टेक मतलब लेना। तो ये सब क्या हो गया, जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। अगर मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, आप उसे इग्नोर कर दिए तो वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया किसके, रिटेलिएशन के। और आप उसको अपने दिल पे ले लिए, फिर उल्टा में आप भी बोल दिए, डेट इज रिटेलिएशन। समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इस पे अटैक कर रहा है तो ये भी इस पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। डेट इज रिटेलिएशन, यानी कि प्रतिकार करना एक दूसरे का। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रेसिडेंस। लास्ट में एनसी आया है। एनसी की बात करें तो ये नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, एनसी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सनस होम, स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। तो देखिए रेसिडेंस मतलब होता है किसी पर्सन का घर, खास करके वो क्या हो, बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो। डेट इज रेसिडेंस। तो इसका हिंदी मीनिंग निवास स्थान हो जाएगा, यानी कि घर जो होता है वहीं पे तो लोग निवास करते हैं, तो निवास स्थान। ठीक है, जैसे अगर हम लोग भी अपना जब डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या बनवाते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। तो रेसिडेंस मतलब क्या हो गया, निवास स्थान जहाँ पे कोई रह रहा हो और वो क्या हो, बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अपार्टमेंट। जैसे देखते होंगे शहर में बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, रहते हैं या फिर निवास करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निवास स्थान बोलेंगे। ठीक है, निवास स्थान बोलेंगे। ऐसे ही कॉन्डो हो गया, ड्वेलिंग हो गया, या फिर हॉल हो गया। तो ये सब रेसिडेंस के क्या हो गया, सिमिलर वर्ड हो गए। अब एंटोनिम्स बात कर लेते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो क्या आ जाएगा, बिजनेस। अब देखिए जहाँ बिजनेस होता है वहाँ पे लोग रहते नहीं है। ठीक है, कोई मजबूरी में रह गया वो अलग बात है। इंडस्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, तो वो सब बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो वो सब अपोजिट वर्ड हो गया रेसिडेंस के। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक घर का पिक्चर दिखाया गया है जो क्या है, बड़ा है और इम्प्रेसिव है, तो इसको हम लोग रेसिडेंस बोलेंगे। थर्ड वर्ड दिया गया रेजिग्नेशन। ठीक है, रेजिग्नेशन की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। अभी अभी आपको बताए थे कि आईओएन क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है।
इसका मीनिंग होता है लीव ए जॉब और ऑफिस। मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देना, लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है। उसको रेजिग्नेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसका सैलरी वगैरह कम है, जॉब ढंग का नहीं है, और आप मेहनत करके आगे बढ़ गए, आपको उससे अच्छा जॉब मिल गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेजिग्नेशन दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप इस्तीफा दे देंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, इस्तीफा होता है। क्या होता है, इस्तीफा देना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो अबेंडन, अबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना या फिर त्याग देना, क्या करना, त्याग देना। इसी तरह यहाँ पे रिलिंक्विश मतलब भी छोड़ देना होता है, सरेंडर मतलब क्या करना है, समर्पित कर देना, वेब मतलब त्याग देना। तो ये सब क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा किसके, रेजिग्नेशन के। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो असर्ट, क्या हो जाएगा, असर्ट, बिगिन, क्लेम या फिर कम। तो ये सब जस्ट अपोजिट हो गया। मान लीजिए कि कोई शुरुआत कर रहा है, क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, आ रहा है, या फिर असर्ट कर रहा है, तो रेजिग्नेशन के जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया आई क्विट, यानी कि मैं अब छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिग्नेशन दे रहा है, इस्तीफा दे रहा है अपने ऑफिस से। फोर्थ वर्ड दिया गया इंसिस्ट, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ इंसिस्टिंग दैट समवन समथिंग इज द केस और शुड बी डन। यानी कि ऐसा फैक्ट या क्वालिटी जिसमें इंसिस्ट किया जा रहा है कि कोई चीज़ जो क्या है, समथिंग इज द केस, जो केस है, और शुड बी डन, और उसे करना चाहिए। तो इंसिस्ट मतलब होता है आग्रह करना, किसी से आग्रह करना, क्या करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, रिलेंटिंग, ट्रिवियल या फिर अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिमांड, बाइडिंग, कमांड या फिर डिक्टेट। ये सारे क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन। तो इनिशिएटेड मतलब होता है कॉज करना किसी प्रोसेस या एक्शन को, ताकि किसी चीज़ को शुरू किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं इनिशिएटेड। तो इनिशिएटेड मतलब क्या होता है, आरंभ करना, किसी चीज़ का शुरुआत करना, आरंभ करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो बिगिन, कमेंस, इनॉग्रेट या फिर इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। बिगिन, कमेंस, इनॉग्रेट या फिर इंस्टीट्यूट, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए इनिशिएटेड के। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लॉक यानी कि रोक देना, सीज मतलब जब्त कर देना, क्लोज मतलब बंद कर देना, कंप्लीट मतलब पूरा कर देना। तो जस्ट अपोजिट दिख रहा है, किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बात हो रहा है अपोजिट वर्ड में, कि क्लोज कर देना, बंद कर देना, या कंप्लीट यानी कि पूर्ण कर देना। तो ये सब अपोजिट वर्ड हो गया किसके, इनिशिएटेड के। अगला वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड क्या दिया गया है, ब्यूरोक्रेट्स, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इस देखिए, एक यहाँ पे सिस्टम का बात हो रहा है, किसके सिस्टम का, तो गवर्नमेंट के, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, महत्वपूर्ण जो भी घोषणा है, वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो स्टेट के ऑफिशियल्स से, रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उससे नहीं लिया जा रहा है, स्टेट के ऑफिशियल्स द्वारा दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जिसका हिंदी मीनिंग नौकरशाही हो जाता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिविल सर्विस हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टरेट हो जाएगा। ये सारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एडोक्रेसी, नॉन सुपरवाइजरी या फिर नॉन मैनेजरियल, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए किसके, तो ब्यूरोक्रेट्स के, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पिक्चर भी देखते रहिएगा साथ साथ में। अगला वर्ड दिया गया है मार्च। देखिए मार्च पास्ट आप देखे होंगे, जो कि यहाँ पे ये उसी मार्च का बात हो रहा है, परेड वगैरह जो होता है उसको, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है वर्क इन ए मिलिट्री मैनर विथ रेगुलर मेजर ट्रीट, ठीक है। तो रेगुलर मेजर ट्रेड तरीके से मिलिट्री के मैनर में वॉक करना, उसको मार्च बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्च बोलते हैं। जैसे एनसीसी के जो भी कैडेट होते हैं वो क्या करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं। ऐसे स्कूल में भी परेड वगैरह होता है तो जो स्टूडेंट होते हैं मार्च पास्ट करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग यातायात होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो स्ट्राइड, वॉक, पेस या फिर ट्रेड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो हाल्ट यानी कि रुकना, रिट्रीट, रिप्रोग्रेस या फिर स्टे, ये सारे जस्ट अपोजिट हो गए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। तो पिक्चर इसीलिए इंसर्ट करते हैं ताकि आप चीज़ें देखें, समझें और उसको याद कर लें। अगला वर्ड दिया गया हेल्स। हेल्स यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हेल्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, यानी किसी का अटेंशन पाने के लिए उससे क्या करना, कॉल करना, पुकारना। कॉल मतलब क्या होता है, पुकारना, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो हेल्स मतलब होता है जय जयकार लगाना, क्या करना, जय जयकार करना। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, दशहरा चल रहा है, ठीक है, दशहरा चल रहा है। तो दशहरा चल रहा है तो जल्दी से एक बारी से अब भी जय जयकार लगा दीजिए। क्या जयकार लगाना है, जय माता दी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सब 5-5 बार जय माता दी जल्दी से लिख के आइए, एक बार माता जी का जयकार लगा के आइए, ठीक है। तो हेल्स मतलब क्या होता है, जय जयकार करना।
तो समझ में आ गया जय जयकार करना किसी का अटेंशन पाने के लिए। जैसे देखते होंगे कभी कभी जो लीडर वगैरह होते हैं, अगर उनका कहीं पे भाषण होता है तो लोग उनका नाम का जयकारा शुरू कर देते हैं, ताकि लोग मतलब उनका अटेंशन लोगों की तरफ जाए, वो देखे कि हाँ मेरे सपोर्ट में लोग खड़े हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बीट हो जाएगा, सुअर हो जाएगा, रेन हो जाएगा या फिर फॉल हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स नॉकिंग, स्लैमिंग, डिस्पैरेजिंग या फिर पैनिंग हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए किसके, हेल्थ के। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि किसी रिलीजियस प्लेस का ये पिक्चर दिखाया गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे जो रिलीजियस प्लेस पे लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, जय जयकार लगाते हैं। जैसे देवघर लोग जाते हैं भोले बाबा के नगरी में, तो वहाँ पे सब लोग क्या बोलते हैं, बोल बम इस तरह बोलते हैं, ठीक है। भोले बाबा का क्या करते हैं, जयकार लगाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो दैट वन इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। तो देखिए रिफ्यूजिंग मतलब होता है इंडिकेट, यानी कि इशारा करना। इंडिकेट मतलब क्या होता है, इशारा करना, ठीक है। और सो यानी कि दिखा देना है कि डेट वन इज नॉट विलिंग, यानी कि उसका इच्छा नहीं है। नॉट विलिंग मतलब उसका इच्छा नहीं है कुछ करने का, उसको बोलते हैं रिफ्यूजिंग, यानी कि इनकार कर देना, मना कर देना, अस्वीकृत। मान लीजिए किसी को कोई काम बोलेगा ना ना हमसे नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूजिंग। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रेपुडिएट या फिर स्पॉम हो जाएगा, ठीक है। डिक्लाइन मतलब मना कर देना, इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेना, टेक, अलाउड या फिर परमिटेड। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई काम दिया गया और वो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया यानी कि स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। तो यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है कि पहले ही दोनों हाथ से ऐसे तरह कर रहा है, भाई हमसे ना होगा, ठीक है, इस तरह का वो इशारा कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एश्योर, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट, यानी कि उसके पास कोई भी डाउट है, ठीक है, तो उसको डिस्पेल करने के लिए पॉजिटिवली कुछ बोलना, डेट इज एश्योर, यानी कि सुनिश्चित करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आश्वासन दिलाना या फिर सुनिश्चित कर देना, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेज, किसी का साहस बढ़ा देना, परसुएट मना लेना, रीएश्योर सेटिस्फाई संतुष्ट कर देना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्करेज, किसी देखिए जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं, इनकरेज के जस्ट अपोजिट डिस्करेज, यानी कि किसी का हिम्मत तोड़ देना, डिसवेड यानी कि मना, डिस्ट्रेस, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। एश्योर, एश्योर के, तो एश्योर मतलब होता है आश्वासन देना किसी को। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि मान लीजिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो इसके पिताजी इसको क्या कर रहे हैं, एश्योर कर रहा है कि तुम बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हो, अगर कंपटीशन होगा तुम्हारे स्कूल में तो तुम पक्का जीत जाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और वो मेहनत करेगा। हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी आपके आसपास में है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका मनोबल बढ़े और वो अपना 100% दे किसी काम में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।